आप रिस्पांस दे रहे हैं, यही रिस्पांस आपको अपनी जिंदगी में देना है दोस्त। और जी सर। आज आपके सीनियर में गौरव सर है, पंकज सर है, राहुल सर है, गुरुदेव राहुल सर, क्योंकि गुरु तो जोड़ना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो पाया और इतने सारे लोग वर्किंग कर रहे हैं। मानता हूँ दोस्त है, मगर साथ में उन्होंने इतना सारा नॉलेज और इतना सारा हेल्प और इतनी सारा मतलब इतना सारा समझ सकते हो आपकी, जिस बंदे का एक दो लोगों का नेटवर्क नहीं था, आज प्रेजेंट टाइम में 15,000 से प्लस का नेटवर्क है। तो ये अकेले संभव नहीं था, ऐसे बहुत सारे लीडर और बहुत सारे कलीग्स और बहुत सारे गुरुओं का हाथ रहा है यहाँ तक पहुंचने में। इवन मैं तो बोलूंगा आप सबका हाथ रहा है, स्पेशल गौरव जी, पंकज जी जो हमारे साथ में हमेशा रहे, ढाल बन करके खड़े रहे। छतरपुर में उधर अभी शाहिद जी लगे हुए हैं, ढाल बन करके खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्त आप लोगों की वजह से इतना प्यारा टीम बन पाया है। मगर आज मैं जिस सेशन के लिए आया हूं आपके सामने, वाकई एक मुद्दा है, कोई गंभीर विषय नहीं है, मगर मुद्दा जरूर है। क्योंकि पिछला सेशन आपने प्रमोद सर का अटेंड किया, आधार लीडर जोरदार, वाकई जो नॉलेज उन्होंने दिया या जो नॉलेज उन्होंने दिए वो बहुत ही बेहतरीन था। शायद उनके 10 पॉइंट को भी, मैं तो बोलता हूँ 2 पॉइंट को भी अमल में लाया जाए तो लाखों कमाया जा सकता है। क्या गौरव सर? यस सर, यस सर, जरूर। क्योंकि बिकॉज उन्हीं पॉइंट के दम पे यदि प्रमोद सर वहां तक पहुंचे हैं, और मैं तो बोलता हूं मैं भी उन्हीं पॉइंट के दम पे यहां तक पहुंचा हूं, और आप सब फ्रंट लाइन के लीडर भी यहां तक जो पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं पॉइंट को फॉलो करके आप यहां तक पहुंचे। जी सर, बिल्कुल सर। तो अपने बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, देव कुंदन, और आज लेवल में स्टार एम्बेसडर हूं और अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ ड्यूसॉफ्ट की बदौलत, अपने गुरुओं की बदौलत और आप सबके बदौलत, और आप लोगों का प्यार सम्मान और साथ रहा तो आगे बात करेंगे। बात करना चाहेंगे कि वाकई कोर क्या है। पिछले हफ्ते में भी आपने बहुत कुछ सीखा, कुछ बातें, ज्यादा तो नहीं, कुछ बातें सिखाना चाहूंगा कि यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा। कुछ ऐसी पॉइंट जो मैं आपके सामने लेकर के आया, शायद आपको समझ में आएगा, और उन पॉइंट को भी आपने यदि फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूं आप सबके पॉइंट लाखों तक जाएंगे। क्योंकि बिकॉज हमारे गए हैं, गौरव सर के गए हैं, और सभी लोगों के गए हैं जिन्होंने इस पॉइंट को फॉलो किया है। तो कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा कि सबसे पहला चीज, हम कोर पे बात करते हैं कि कोर है क्या। मुद्दा तो ये है ना, आज बहुत सारे नए कोर भी बन करके आए होंगे आज के सेशन में, तो मैं यही से स्टार्ट करता हूँ कि कोर क्या है। जी सर। कोर एक वो नींव है, या कह सकते हैं मकान का वो स्तंभ है जिसके ऊपर पूरा मकान का कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है। पूरा मकान डिपेंड करता है, उस पे डिपेंड करता है। यानी बेस जितना मजबूत होगा मकान उतना ही शानदार होगा। दोस्तों मैं बस इतना जानता हूं, जिनके टीम में कोर अच्छे होंगे, जिनके कोर फॉलोवर होंगे, जिनके कोर दमदार होंगे, जो कोर अपने आप को सिस्टम को फॉलो करके चला होगा, वाकई आने वाली टीम में वो कोर स्टार भी कंप्लीट करेगा, प्रिविलेज भी, स्टार भी, प्रीमियर भी कंप्लीट करेगा, स्टार एम्बेसडर भी कंप्लीट करेगा। और आने वाले समय में मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं दोस्त कि वो आने वाले समय ड्यूसॉफ्ट का वो टॉप लेवल, जिसको हम क्या कहते हैं सफायर बोलते हैं, उस लेवल तक भी आप पहुंचेंगे। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि कोई भी शुरुआत छोटे छोटे कदम से होता है, स्टार्ट होता है। आप भले कोर को वैल्यू नहीं देते कि यार कोर क्या है, व्हाट इज कोर, ड्यूसॉफ्ट में कोर क्या है। आपको लगता होगा यार कहाँ देव सर 15,000 की टीम और हम कहाँ 9 लोगों की टीम, एक साइड में 6 और दूसरे साइड में 3, तो आपको हल्का लगता हो यार 6-9 लोग क्या होता है। या बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार 9 ही तो बनाया है। दोस्त मैं बस इतना जानता हूं कि जो 9 बनाने की दम रखता है वो 9 लाख भी बनाने की दम रखता है। यस सर, यस सर। क्योंकि शुरुआत तो एक ही लेवल से होता है ना,
यदि आप यहाँ जी से सर। दिल्ली जाना चाहते हो तो आपको पहले कदम से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्त, कोर वो है जहां पे आप अपने आप को संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुंचे हो। कुछ लोग तो कोर भी नहीं बन पाते हैं। वी आर लकी, और आपने मेहनत करके कोर आपने अचीव किया है तो बहुत बड़ी बात है। शायद आपके लिए बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि जब मैं कोर बना था तभी मैं उसके बाद मैं प्रिविलेज बन पाया, उसके बाद मैं स्टार बन पाया, उसके बाद मैं रॉयल्टी होल्डर बना, उसके बाद मैं इन्वेस्टर बना और स्टार इन्वेस्टर तक पहुंचा। अगर बिना कोर बने हुए क्या मैं इस जगह तक पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। नहीं सर। कोर क्या है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको कि ये 9 लोग नहीं है दोस्त, ये 9 लोग नहीं है। ये जैसे जो बंदा कोर बनता है वो एक सेब की तरह होता है जिसके अंदर 9 बीज होते हैं। समझिएगा, गहराई पे जाने की कोशिश कीजिएगा कि कोर जो होता है, जो बंदा कोर बन जाता है वो एक सेब की तरह होता है और उसके अंदर में 9 बीज होते हैं। एक सेब के अंदर 9 बीज होते हैं, ये आप पता हो सकता है कि इस कोर के अंदर 9 बीज है, ये आप पता कर सकते हो। मगर क्या एक बीज के अंदर कितने सेब हैं आप पता कर सकते हो? नहीं पता कर सकते। नो सर। मैं अकेला एक बंदा था, मैं भी किसी कोर का हिस्सा था, मगर शायद उस कोर ने मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया होता, मेरे पीछे नहीं पड़ा होता, यदि वो मुझे सिखाया नहीं होता, यदि वो मुझे अच्छे से क्लियर नहीं किया होता, तो शायद ही मैं इस जगह पे पहुंच पाता। दोस्तों, पल पल हर जगह मुझे सपोर्ट किया गया। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एक कोर के अंदर 9 लोग हैं, यानी 9 बीज है, तो एक फल के अंदर कितनी बीज है ये पता कर सकते हो, मगर एक बीज के अंदर कितने सारे फल हैं ये आप पता नहीं कर सकते हो। कोई नहीं जानता था कि आने वाले समय में देव कुंदन के पास 15,000 से प्लस का नेटवर्क होगा। कोई नहीं जानता था कि गौरव सर के पास लगभग 13-14 हजार लोगों का नेटवर्क होगा। कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था कि राजेश राय के पास इतना बड़ा नेटवर्क होगा। कोई नहीं जानता था कि बंटी नंदन सिंह के पास इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा और इतने बड़े नेटवर्क का वो मालिक बन जाएगा। कोई नहीं जानता था कि अब सर जो एक बंदा आया था सिस्टम में, वही एक बंदा जिसको प्लान किया गया था टेबल पे, वही एक बंदा जिसको बैठ करके 5 दिन की ट्रेनिंग दिया गया था, वही एक सिंपल बंदा था जिन्होंने डीडी ला करके दिया था, वही एक बंदा था जिसके पीछे मेहनत किया गया था। अगर था वो एक बंदा, अगर आज प्रेजेंट टाइम में हजारों लोगों का नेटवर्क लेकर के बैठा है। यस सर। दोस्त, 9 लोग नहीं है आपके पास। जब आप अकेले काम कर रहे थे, एक दिमाग और 2 हाथ से काम कर रहे थे, आज आपके पास 9 दिमाग और 18 हाथ से काम कर रहे हो। यस सर, यस सर। ये बात को, यानी इस इंपॉर्टेंस को यदि आप समझ लिए दोस्त, तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो पहला पॉइंट मेरा था इंपॉर्टेंस ऑफ कोर, कि कोर की अहमियत को समझिए। जहां आप अकेले काम कर रहे थे, आज आपके साथ 9 लोग काम कर रहे हैं। जहां आप अकेले 2 घंटे या 4 घंटे दे रहे थे, आज 9 लोग आपके साथ टाइम देने के लिए तैयार हैं। यदि वो टाइम 2-2 घंटे का भी देंगे तो 18 घंटे आपके नीचे काम होगा। और यदि 9 बना है तो आने वाले समय में 9 लाख भी बनेगा, 9,000 की भी टीम बनेगा। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी शुरुआत एक एक कदम से होती है। दूसरा चीज है कि इंपॉर्टेंस, आपको यह समझना है कि इंप्रूवमेंट करना है। आप कोर बन गए, बहुत अच्छी बात है, मगर कोर बन गए, 9 लोगों की आपके पास टीम हो गई, 6 लोग इस साइड में हो गए, 3 लोग उस साइड में हो गए, या कोई प्रिविलेज बन गए, कोई स्टार बन गए, कोई रॉयल्टी होल्डर बन गए, आप बन गए, बहुत अच्छी बात है। आप हर कोई, आप ये सोचते हो कि आपकी टीम में क्या क्या हो, आप चाहते हो आपकी टीम का हर एक बंदा अच्छे ड्रेसअप में आए। आप चाहते हो कि अच्छे ड्रेसअप में आए, अच्छे ड्रेसअप में प्लान करे, ये चीज आप चाहते हो। दूसरा चीज, आप ये चाहते हो कि आपका बंदा क्या करे, आपका लड़का क्या करे, या आपकी गर्ल्स जो भी में काम कर रही है, आप ये चाहते हो कि वो लिस्ट को अपडेट करे। आप चाहते होगे, आप ये चाहते होगे कि आपका बंदा बहुत अच्छा कांटेक्ट इनवाइट करे। आप चाहते होगे कि आप
आपका जो टीम का बंदा है वो कहीं ना कहीं अच्छा प्लान करे, शो द प्लान करे। आप चाहते होगे कि आपका वो जो गर्ल्स या बॉयज जो आपकी टीम का मेंबर है, आप चाहते हो कि वो अच्छा फॉलोअप लगाए, आप चाहते हो कि वो रेगुलर काम करे, आप चाहते हो कि वो रेगुलर रिस्पॉन्स दे आपको। आप ये हर कोई दूसरे से उम्मीद करके बैठा है, मगर मैं बोलता हूं सारे कोर लोगों से कि आप उम्मीद कीजिए, अच्छी बात है, मगर एक उम्मीद जिससे करनी चाहिए, एक इम्प्रूवमेंट जिसके अंदर होना चाहिए, वो उम्मीद आप नहीं करते, वो इम्प्रूवमेंट अपने अंदर वो नहीं कर पा रहे, वो है दोस्त आई। आप सबको बदलिए, अच्छी बात है, मगर सबसे पहले अपने आप को बदलिए दोस्त। जी सर। क्योंकि हर चीज, यदि मैं बोलता हूं, यदि गौरव सर ने अपने आप को नहीं सुधारा होता, यदि पंकज सर ने अपने आप को नहीं सुधारा होता, यदि राहुल सर ने अपने अंदर में इंप्रूवमेंट नहीं लाया होता, यदि आपके अभय सर इंप्रूवमेंट नहीं करते, यदि बंटी सर इंप्रूवमेंट नहीं लाते, राजेश राय सर इंप्रूवमेंट नहीं लाते, क्या इतना बड़ा नेटवर्क बन पाता? क्या इतनी बेहतरीन टीम बन पाती? क्या इतना अच्छा ड्रेसअप लोगों के पास हो पाता? क्या इतना अच्छा प्लान करने वाले लोग होते टीम के अंदर? नो सर, कभी नहीं। समझिए इस चीज को, ये तभी हो पाया है जब इन लोगों ने अपने अंदर बदलाव लाया है, यानी आई को बदला है। जबकि लोग, हर एक बंदा ये सोचता है मेरा यू चेंज हो जाए, जो मेरे टीम का बंदा है वो चेंज हो जाए। मैं इतना जानता हूं दोस्त, यदि आपने अपने आप को रेगुलर कर लिया तो आपकी टीम रेगुलर हो जाएगी। यदि आपने अपना ड्रेसअप चेंज कर लिया, अच्छा कर लिया, तो आपके टीम का ड्रेसअप चेंज हो जाएगा। यदि आप अपने अंदर नॉलेज लेने लगे, अपने आप को अपडेट करने लगे, तो धीरे धीरे आपकी टीम अपडेट होने लग जाएगी। ये बात मानिए दोस्त। यानी हर वो चीज तभी वो चीज में जो आप इंप्रूवमेंट खोज रहे हैं, उससे पहले मुझे लगता है कि आपको अपने अंदर बदलना पड़ेगा। तो मेरे जितने भी कोर हैं, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा दोस्त, जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, तब तक आपका ग्रोथ आपको नहीं मिलेगा, तब तक आपको एक बेहतरीन रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो उम्मीद आप अपनी टीम के अंदर कर रहे हैं, मैं बोलता हूं दोस्त, सबसे पहली वो उम्मीद अपने अंदर ढूंढिए, वो इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कीजिए। तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो सारा चीज आपके अंदर धीरे धीरे सप्लाई हो। वीडियो चालू करके जल्दी मोमबत्ती दूसरे को जला सकती है। सर देखिए, बैक से आवाज आ रही है मेरे को, आप उस आवाज को बंद करेंगे क्या? आवाज सर, कन्हैया सर आवाज इधर से आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए आप म्यूट कीजिए। हेलो, गुड, आ रही है आवाज। कन्हैया सर, अभी भी सर आवाज कन्हैया सर। जी सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, म्यूट कर दीजिए आवाज। हाँ, सभी लोगों को आप लोग म्यूट कीजिए, वेट करके म्यूट कर दीजिए। आवाज देता है। राहुल सर की तरफ से प्रॉब्लम है। आप ठीक है सर? हाँ, थैंक यू डियर। तो मैं ये बोल रहा था कि हमें क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है, ड्रेसअप सुधारना है, अपनी चीजें सुधारनी है, अपने लिस्ट को अपडेट करना, हमें खुद सीखना है। हमारी टीम धीरे धीरे उस चीज को इम्प्लीमेंट अपने टीम के अंदर लेकर के आना है दोस्तों। तो पहला बदलाव हमें किसके अंदर करना है? खुद के अंदर करना है। खुद के अंदर। यदि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, ठीक है? यस सर। हम ही नहीं बदलेंगे, हम बार बार अपलाइन के पास आते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, सर हमारी टीम काम नहीं करती है। मैं आपसे सच्चाई से पूछना चाहता हूं, क्या आप सही से काम करते हैं? नहीं, आपकी टीम कैसे काम कर सकती है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज द जीरोक्स कॉपी ऑफ बिजनेस। मतलब एक ऐसा बिजनेस है, जीरोक्स कॉपी है, यानी जैसा अपलाइन है वैसा ही डाउनलाइन तैयार होता चला जाएगा।
यस सर, बिल्कुल यस सर। सर। आपको अपनी चीजें बदलनी पड़ेगी यदि आप चाहते हैं कि आपके पास एक बेहतरीन नेटवर्क हो, एक बहुत बड़ा साम्राज्य हो नेटवर्क का, और अच्छे अच्छे लोग हों, हीरे जैसे लोग हों जो बेहतरीन नेटवर्क बनाए, बेहतरीन पैसे कमाए। तो उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा दोस्त, आपको लेकर के आना पड़ेगा उस जगह पे, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो चेंज आई, यानी हमें बदलने की जरूरत है दोस्त। और अभी जी आप सर। जितने भी सारे लोग कोर हैं, तो मेरा बस यही है दोस्त कि आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करें। आपकी टीम के अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा और होने लग जाएगा, और आप बहुत बड़े लेवल में पहुंच जाएंगे। जी और सर। तीसरा पॉइंट जो मैं लास्ट में डिस्कस करना चाहता हूं वो है कि आप यस सभी सर। लोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, और उसके साथ आपके सीनियर ने आपके साथ एक बेहतरीन चीज अपडेट किया हुआ है, वो है फीडबैक। हर कोर से फीडबैक लिया जा रहा है, देन कोर के नीचे से भी लिया जा रहा है, प्रिविलेज से भी लिया जा रहा है, स्टार से भी लिया जा रहा है, प्रीमियर से भी लिया जा रहा है, डिप्लोमेट से भी लिया जा रहा है, एम्बेसडर से, स्टार एम्बेसडर, इवन ऊपर के लीडर तक फीडबैक जारी है। मैं बस इतना बताना चाहूंगा दोस्त, फीडबैक एक ऐसी चीज है जो आपके ग्रोथ को इतना आगे पहुंचा सकता है कि आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। और ये फीडबैक स्टार्ट जो हुआ है, मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने गुरुजी मिस्टर संजय दीवान सर को, क्योंकि बिकॉज सर ये जो सेशन आपने स्टार्ट किया है, हमारे काम में 4 चांद लग गया है। जैसे सोने पे सुहागा जैसे लग जाता है, वैसे हमारे काम के अंदर आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ हो रहा है, एक एक आदमी का हमें फीडबैक आ रहा है, एक एक आदमी का रिस्पांस मिल रहा है, क्या काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, वो सारा चीज हमें पारदर्शिता दिख रही है एक एक बंदे के अंदर। और मैं इससे रिलेटेड आज बात करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फीडबैक दे रहे हैं, और 20% लोग ऐसे हैं जो फीडबैक सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। दोस्त, फीडबैक वो आईना है जो आपको आपके बारे में बताता है कि दिन भर आपने क्या किया। हेलो, समझने की कोशिश कीजिए। यस सर। जी सर। एक आईना है मेरे दोस्त, जिसमें आपको आपका शक्ल दिखाता है कि देवकुंदन तुमने दिन भर में क्या काम किया। तुम जो अपलाइन को बोलते हो, लोगों को ब्लेम करते हो, सर मेरा काम नहीं चलता, मेरा ऐसा नहीं चलता, तो आप अपने महीने भर का या हफ्ते भर का पूरा फीडबैक उठा करके देखिए कि आपने क्या काम किया, आपके टीम के साथ आपने क्या काम किया, तो पता चल जाएगा कि क्यों ग्रोथ नहीं है, और ग्रोथ है तो क्यों है, ये आपका फीडबैक बताएगा आपको। जी सर। फीडबैक से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी तक तो आप लोग, मगर ये इस पे एक झलक मैं बताने का कोशिश करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि बिकॉज इस फीडबैक सेशन से मुझे जो फायदा हुआ है, जो मैं देख पा रहा हूं, मेरी टीम को जो फायदा हुआ है, इससे पहले इतना बड़ा फायदा हमें नहीं दिखा जितना बड़ा फायदा मुझे फीडबैक से दिख रहा है। तो समझने का कोशिश कीजिएगा वाकई ये स्टोरी क्या कहता है, समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि वाकई क्या है। यस सर, यस सर। क्या होता है कि एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेसमैन रहता है जिसका टर्नओवर लगभग 1 करोड़ का रहता है। वो जो काम करता है, जिस बिजनेस को वो हैंडल कर रहा होता है, उससे पर मंथ का इनकम उसका 1 करोड़ का रहता है। यस। तो क्या करता है, एक जॉब वैकेंसी निकालता है जॉब के लिए, सिर्फ एक जॉब के लिए, ज्यादा नहीं। सर। और हजारों लोग उसमें फॉर्म भरते हैं। क्राइटेरिया रहता है कि अच्छी जगह से पढ़ाई किया होना चाहिए, अच्छे नंबर होने चाहिए, और अच्छा स्टूडेंट होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया दे करके सारे लोग फॉर्म भरते हैं, और सैलरी उसका जो रहता है वो 1 लाख रुपया रहता है। तो बड़े बड़े टॉपर लोग फॉर्म भरते हैं, और वैकेंसी सिर्फ एक रहता है। लगभग 10,000 से ऊपर लोगों ने फॉर्म भरा होता है। एग्जाम होता है, लोग पास करते हैं, कुछ लोग फेल कर जाते हैं। जितने लोग पास होते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू लेने के बाद एक सबसे बेहतरीन बंदे को उसमें से चूज कर लिया जाता है, और उस बंदे को बुलाया जाता है। वो आता है और उसके बाद बोलता है, सर आपका जॉब क्लियर हो चुका है और आप कल से अपॉइंटमेंट कर लो और उसके बाद स्टार्ट करो जॉब।
वो लड़का पूछता है कि सर मेरा जॉब क्या रहेगा और कैसा क्या, कितने बजे मुझे आना है और क्या क्या रहेगा वो मुझे बताइए। बोला तुम्हें हमारे घर पे एक कैबिन बना हुआ है, उस जगह पे आना है, पूरा एसी लगा हुआ है, फुल्ली एसी है, एसी रूम है, आपको मिलेगा। और जो जो जॉब का टाइम होगा वो शाम के 8 से 9 बजे का होगा। प्लस सर मात्र 1 घंटा, और उस 1 घंटे में आप मुझे 1 लाख रुपया दोगे? बोला हाँ, ये जॉब ही कुछ ऐसा है, इसलिए तो इतने सारे चुनिंदे लोगों में आपको चूज किया हूं, वो टॉपर बंदे को आपको निकाल करके लेके आया है। सर फिर भी सर लोग 8-8 घंटे काम करते हैं, 10-10 घंटे काम करते हैं, और उसके बाद उनको 1 लाख 2 लाख रुपया दिया जाता है, और आप मुझे एक ऐसा जॉब दे रहे हो जिसमें आप मुझे बता रहे हो कि सिर्फ 1 घंटा का जॉब करना है। बोला हाँ सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा है सर, तब तो मजा ही आ जाएगा, मैं पूरे तन मन से काम करूंगा सर। बोला ठीक है, आइए और कल 8 बजे हम आपसे मिलते हैं और आपको हम काम समझाते हैं कि आपको काम क्या करना है। वो दूसरे दिन मस्त सब के साथ तैयार होकर के पहुंचता है शाम में 8 बजे, और ये जो मालिक होता है ये काम उम करके निपटा करके 8 बजे पहुंचता है और उसे बताता है कि काम क्या करना है। बोला काम कुछ नहीं करना है, एक बहुत सिंपल सा काम करना है तुम्हें कि दिन भर की मेरी रूटीन पता करना है तुम्हें। बोला ठीक है। बोला सर कैसे पता चलेगा? बोला तुम मुझसे पूछना कि आप दिन भर क्या क्या किए, सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या किए, बस वो पूछिएगा और उसको एक डायरी में लिखना है। बोला एक डायरी मुझे भी मेंटेन करवाना तुम। बोला ठीक है सर। बोला सर उसके बाद? बोला इस दिनचर्या मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दिन में दिन भर क्या किया, और उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जो बेहतरीन इम्प्रूवमेंट हो सकता है, बस वो इम्प्रूवमेंट तुम्हें मेरे अंदर करवाना है और बताना है मुझे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है सर, ऐसे नहीं ऐसे करना है। जो तुम्हें सटीक लगता है, जो बेहतरीन लगता है, वो इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर करवाना है। बोला बस सर? बोला हाँ बस। सर बस इतना सा चीज का आप 1 लाख रुपया मुझे दे? बोला हाँ भाई 1 लाख रुपया दे रहा हूं, बस इसी चीज का। लड़का खुश होता है। दूसरे दिन आता है वो 8 बजे, मालिक आता है, वो भी डायरी लेकर के, ये भी डायरी लेकर के, पूछता है सर बताओ सुबह कितने बजे उठे? बोलता भैया 7 बजे उठे। बोला ठीक है 7 बजे उठे। उसके बाद क्या हुआ? बोला सर फ्रेश व्रेश होकर के 8 बजे जो है पेपर ऊपर पढ़ करके हम 9 बजे तक खाना वाना खा करके नाश्ता वास्ता करके हम 9 बजे तक ऑफिस पहुंचे। बोले सर क्या हुआ, आपका ऑफिस टाइम कितना बजे है? बोला 8 बजे मेरा ऑफिस टाइम है। बोले सर आप तो 1 घंटे लेट पहुंचे। बोला क्या करें, उठे ही 7 बजे और ऐसी सी दिक्कतें हो गई। तो बोला सर 8 बजे कोई मीटिंग वोटिंग में था? बोला हाँ यार 4 क्लाइंट के साथ मुझे बात करना था, मगर मैं लेट से उठने की वजह से मैं 4 क्लाइंट से बात नहीं कर पाया और मैं 9 बजे पहुंचा, मेरा मीटिंग कैंसिल हो गया। बोला सर ये तो गलत बात हुआ सर। बोला हाँ यार गलत बात हुई। फिर बोला सर और दिन भर का क्या काम किए? फिर उन्होंने अपना डाटा बताया कि मैंने ऐसे किया, मैं बैठा, फिर मीटिंग लिया, फिर और लोगों से बात किया, ये सारा चीज करते 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 फिर मैं शाम हो गई और 8 बजे में पूरा निपटा करके मैं आ चुका। तो उस बंदे ने उनको सबसे पहले चीज बताया कि सर मैं आपके घर ही में एक अलार्म लगा देता हूँ, आप कल से 5 बजे उठेंगे सर। बोला ठीक है मैं ट्राई करूंगा। बोला नहीं सर उठना ही है सर, मैं आपको कॉल करके उठा दूंगा नहीं तो। बोला ठीक है। अलार्म लगा दिया 5 बजे। उसके बाद कॉल करके उसको उठा दिया कि सर उठिए आपका एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। तो वो उठ गया। किसी तरह से पहला दिन थोड़ा लेट हुआ, मगर वो उठ करके एक्सरसाइज ये सब किया, और उसके बाद आधे घंटे के अंदर एक्सरसाइज खत्म हुआ, आधा घंटा फ्रेश हुआ, 6 बजे तक फ्रेश होकर के बैठा, तब तक पेपर आ गया, आधे घंटा पेपर पढ़ा, 6:30 बजे के आसपास उन्होंने नाश्ता वास्ता किया, 7 बजे तक रेडी हो चुका था वो। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा टीवी न्यूज देखा, और उसके बाद 7:30 बजे अपनी कार उठाया और पहुंच गया ऑफिस 8 बजे तक। और जितने क्लाइंट थे एक भी क्लाइंट उस दिन नहीं छूटा उससे, और उसने सब कुछ किया। फिर उन्होंने शाम में बताया, दिन में बताया कि सर के साथ कैसे बात करना है, क्या करना है, ये सब चीज पे इम्प्रूवमेंट, मतलब जहां जहां पे उसे कमी दिखा उसको वो सुधारता गया। विदिन 1 मंथ तक
उन्होंने सिर्फ उसका फीडबैक लिया और हर वो चीज को वो सुधारता गया, सुधारता गया, सुधारता गया, सुधारता गया, सुधारता गया, सुधारता गया। और जब 1 मंथ के बाद जब उसकी सैलरी की दिन आई तो उसके अकाउंट में 1 लाख का सैलरी जा चुका था। वो दूसरे दिन बड़े एक्साइटमेंट 8 बजे शाम को जब मालिक पहुंचा, बोला सर थैंक यू सर, आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया। मगर वो उससे बोला सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि 1 घंटे की सैलरी आपने मुझे 1 लाख रुपया दिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस फीडबैक लेने से आपके अंदर क्या फायदा हुआ। बोला यदि मैं तुम्हें फायदा बता दूं ना तो तू पागल हो जाएगा। बोला नहीं सर, मुझे फायदा जानना है कि आप में ऐसा क्या फायदा हुआ जो मुझे 1 लाख रुपए का पेमेंट सिर्फ 1 घंटे का आप दे रहे हो। बोलता तो फिर सुन फायदा मेरा, जहां मेरा 1 करोड़ का टर्नओवर था सीधे 2 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। यदि मैं तुम्हें देखा जाए तो छोड़ो, यदि मैं तुझे 50 लाख रुपए भी देता ना तो फिर भी मैं 50 लाख रुपया प्रॉफिट में होता। दोस्त, जो फीडबैक की स्टोरी मैंने आपको बताया ये वो सच्चाई है, यदि आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो उन्हें पता जरूर है कि इस फीडबैक से उन्हें क्या प्रॉफिट हुआ है, उनके अंदर कितनी बदलाव आई है, उनके हैबिट्स सुधर चुके हैं, उनका ड्रेसअप सेंस सुधर चुका है, उनके अंदर क्या क्या गलतियां हो रही थी वो लगभग चेंज होकर के आज इस लॉकडाउन में भी वो लाखों रुपया कमा रहे हैं। सिर्फ कारण ये है कि वो अपने आप को अपडेट रखते हैं, वो सुबह से लेकर के शाम तक क्या काम करते हैं, उनके पास एक फीडबैक होता है, वो अपनी अपलाइन को शो करते हैं, बताते हैं, अपलाइन उनको हेल्प करते हैं, कहाँ गलती हुई है उनको बताते हैं, क्लियर करते हैं। और देन जो इस तरह का आप सेशन जो अटेंड कर रहे हो वो उसका एक पार्ट है मेरे दोस्त, क्योंकि जो आप गलतियां करते हो फीडबैक से जो हमें गलतियां पता चलती है उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं इन ट्रेनिंग के थ्रू से, सेमिनार के थ्रू से, कोर क्लब के थ्रू से, कोर बेसिक के थ्रू से, जो भी आपकी ट्रेनिंग या जो भी लगती है वेबिनार के थ्रू से, वो सब का मोटो सिर्फ ये रहता है कि कहीं ना कहीं आपकी हैबिट सुबह से लेकर के शाम तक जो आप गलतियां करते हो वो कहीं ना कहीं सुधर जाए और आप रेगुलर फीडबैक देते हैं और अपने अंदर इंप्रूवमेंट करें दोस्त, क्योंकि फीडबैक वो आईना है जो आपको बताता है कि आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हो चुका है, कितना इंप्रूवमेंट की कमी है, कितना इंप्रूवमेंट और करने की जरूरत है। क्योंकि कुछ लोग फीडबैक दे रहे हैं और कुछ लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं, मगर मैं आपको बताता हूं जो फीडबैक दे रहा है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है और जो फीडबैक नहीं दे रहा है उसका ग्रोथ आज भी रुका हुआ है दोस्त। तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि दोस्त आप अपनी अपलाइन को रेगुलर फीडबैक दें। यदि आपको लगता है कि आधे घंटे के फीडबैक में कुछ नहीं है तो दे दो ना, जब कुछ नहीं है तो दे दो। जी सर, थोड़ी बात नहीं है ना, फीडबैक से क्या होता है, ठीक है कुछ नहीं होता है, आप दो तो 1 महीने। यस सर, कुछ हो जाएगा दोस्त। आप दुनिया भर की काम करो, मगर बोलता हूं मैं ये छोटा सा काम आपने कर लिया ना अपनी अपलाइन के साथ बेर करके, तो आपका ग्रोथ ऐसे बूम करने वाला है दोस्त कि आप खुद नहीं सोच सकते हो कि जहां 10 एंट्री था सीधे 50 एंट्रियां आने लग जाएगी, जहां 50 एंट्रियां थी 100 एंट्रियां आने लग जाएगी, जहां आप 50,000 कमा रहे थे सीधे 1 लाख कमाने लग जाएंगे, जहां 10,000 कमा रहे थे 20,000 कमाने लगेंगे और कब लाखों में पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। जी सर, जी सर, जी सर। तो इस चीज को समझिए। सबसे पहले चीज जो मैंने पॉइंट आपको बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोर को समझिए। दूसरी पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को इंप्रूवमेंट कीजिए, यानी कि आई को इंप्रूवमेंट कीजिए। और तीसरी चीज जो मैं आपके सामने रखा कि आप सब लोग फीडबैक तो दे रहे हो, किसी दिन दे रहे हो किसी दिन नहीं दे रहे हो, मगर कुछ लोग फीडबैक प्रॉपर दे रहे हैं, प्रॉपर उस फीडबैक पे काम कर रहे हैं और सच में उनके पास बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो दोस्त आप इस स्टोरी से भी समझने का कोशिश किए होंगे कि जहां 1 करोड़ की प्रॉफिट थी, 1 करोड़ कमा रहा था, सीधे डबल 2 करोड़ कमाने लगा दोस्त। उस जॉब पर्सन को 1 लाख के जगह में वो 50 लाख भी देता ना तो फिर भी 50 लाख रुपए की प्रॉफिट थी। क्या आप ही बताओ, वो जो फीडबैक का सेशन था उसका भले 1 घंटे का जॉब था,
मगर उस मालिक को कितना प्रॉफिट हुआ उस आदमी को नहीं पता था दोस्त। तो दोस्त आपके उस आधे घंटे के फीडबैक में आपका ग्रोथ छिपा हुआ है। तो आई होप, मेरा ये विश्वास है कि आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से फीडबैक दें, काम करना चालू करें और अपने फीडबैक को एक बार सप्ताह में उठा करके देखें, क्या वाकई आपने जो काम किया है कहीं मक्कारी तो नहीं किया है। आपको फीडबैक में दिख जाएगा दोस्त। ये वो डायरी है जो कभी हम लोगों को स्कूल के समय में लिखाया जाता था कि आप अपना दिनचर्या लिखिए। आज मुझे ये दिनचर्या समझ में आ रहा है कि वो दिनचर्या नहीं था, वो आईना था जिसमें मुझे हमारी औकात बताता था कि बेटा हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तरीके से। ये मेरा औकात बताता था। आज मुझे उसका इम्पोर्टेंस, आज मेरे टीचर ने उस समय इस डायरी का इंपॉर्टेंस बताया होता, वो डायरी लिखने के लिए कहा मगर डायरी का इंपॉर्टेंस कभी नहीं बताया। वो इंपॉर्टेंस तो मुझे मेरे गुरुजी संजय दीवान सर के थ्रू से पता चल पाया दोस्त। थैंक यू सर, जो हमने कॉलेज में नहीं सीख पाया, जो हम स्कूल में नहीं सीख पाए, हम कर रहे थे मगर हमें पता नहीं चल पा रहा था, मगर आज वो मीनिंग हम यहाँ पे सीख पाए सर। तो वाकई सर ड्यू सॉफ्ट का जो एजुकेशन सिस्टम है, ड्यू सॉफ्ट की जो कह सकते हैं जो सिस्टम डिजाइन किया गया है, जहाँ पे आप जैसे गुरु लोग हैं बैठे हुए हैं जिनके थ्रू से जो गाइड किया जा रहा है दोस्त, वो किसी कॉलेज स्कूल से भी बढ़ करके। तो बस आप इस चीज को फॉलो कीजिए, रेगुलर कीजिए और वो चैंपियंस हैं दोस्त जो ड्यू सॉफ्ट के अंदर धमाका मचा सकता है, तहलका मचा सकता है। और ऐसे भी जो है आज नंबर 1 पे काम कर रही है क्योंकि बिकॉज हम फीडबैक सेशन पे काम कर रहे हैं, हमने अपने आप को सुधारा है, ठीक है, हमने अपने कोर को समझना चालू किया है। और ये सब चीज जितना हम इम्प्रूवमेंट करेंगे हम उतने टॉप में होंगे दोस्त। तो इसलिए अपनी चीजों को यहीं पे विराम करना चाहूंगा और आप सभी लोगों को थैंक्स करना चाहूंगा कि शायद जो चीजें मैंने आपको बताया वो चीज को आप जरूर इम्प्रूवमेंट करेंगे और इसको फॉलो करेंगे दोस्त। यस सर।